हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट 31 जनवरी 2021 के पेपर कोड के का मैथमेटिक्स जो हमारा आज सुबह पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ उसका मैथमेटिक्स का मैं आंसर बताने जा रही हूँ। तो ये जो हमारा पेपर कोड के है, आपके पास जो भी कोड है आप उससे आंसर मैच कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बस आगे पीछे होता है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स। तो इसका सही जवाब है 3, इन्हांस्ड क्वालिटी ऑफ फीडबैक। तो गणित के शिक्षण अधिगमन पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो सही जवाब इसका है प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि। तो ये जो 3 नंबर है फ्रेंड्स, ये इसका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग के एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण में। तो जी हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर है, रोहित ने जो अनुभव किया, इसका सही जवाब है लेवल 1 यानी कि स्तर 1 पे वो है। तो आइए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। जो क्वेश्चन नंबर 33 है, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार से उल्लेखित किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा समवर्क गुण। जी हाँ, जिसको इंग्लिश में क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है गणित के शिक्षण अधिगमन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 2, गणित के ज्ञान के सर्जन के तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। तो जो 35 क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही जवाब होगा, आप जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से मिलके सही जवाब बनेगा। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब है वो है क्वेश्चन ये 4 नंबर बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है बी एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसका सही जवाब है 3, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका सही जवाब 3 है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, गणित की प्राकृतिक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जो इसका सही जवाब है वो ये 1 नंबर है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखते क्वेश्चन नंबर 38। तो निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों के में त्रिविम विवेचक दिक स्थान की समझ यानी विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका जो सही जवाब है वो 1 नंबर है, चौपर आकृतियों को पहचानना। तो जो 38 क्वेश्चन नंबर है उसका सही जवाब 1 है। तो 39 जो क्वेश्चन नंबर है वो है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। तो इसका सही जवाब है क्रिजनियर छड़े। तो मैंने आपको यहाँ पेपर कोड के का आंसर बताया। जो पेपर कोड जिनके पास के है वो सीधे सीधे आंसर मैच कर लेंगे, और जिनके पेपर कोड अलग है वो भी आंसर मैच कर सकते हैं, बस क्वेश्चन आगे पीछे होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव से हुआ। तो इसका सही जवाब 3 है, मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें ये 4 कथन दे रखे हैं, इसमें हमें शुद्ध कथन को पहचानना है। तो इसका सही जवाब मैं सीधे सीधे आपको बताती हूँ। इसका सही जवाब है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। जो इसका सही जवाब है, मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 इसका क्वेश्चन नंबर 42 का सही जवाब है ये 1 नंबर, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर
पर देना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 43 कुछ ऐसा है, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका सही जवाब है 2। बच्चों के समकक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और आनाकृतियों की प्रस्तुत करानी चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का दुगुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। ये एक सॉल्व करने वाली क्वेश्चन है, मतलब भाग करके निकालना है। तो मैं इसका सीधे सीधे आपको सही जवाब बता रही हूँ। इसका सही जवाब है 25, यानी जो 1 नंबर पे 25 है वो इसका सही जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 45 आप देख लेंगे। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो जो दोस्तों इसका सही जवाब है, उसका मैं आपको सीधे सही जवाब बता रही हूँ। इसका सही होगा जवाब 4 नंबर पे, ये 9। तो ये क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब 9 है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो मैं सीधे सीधे इसका सही जवाब आपको बता रही हूँ। इसका सही जवाब होगा 1 नंबर 128 सेंटीमीटर। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 47 का आपको सही जवाब बता रही हूँ। तो ये एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न की क्रमशः क्या है। तो आपको इसमें बताना है, जो एक बड़ी वाली भिन्न है उसके बाद वाली बड़ी भिन्न की क्रमशः क्या है। तो इसका सीधे सीधे मैं आपको सही जवाब बताती हूँ। इसका सही जवाब है ये 3 नंबर वाला, 5/6 और 3/4। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा 48 में ये है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे से 15 मिनट पहले पहुंची। वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे इसका सीधे सही जवाब बताती हूँ। तो इसका सीधा सही जवाब है 8:05 पे। जी हाँ। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 49। तो ये इस प्रकार है, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिमाणिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर हो। तो मैं सीधे इसका सही जवाब आपको बता रही हूँ। इसका सही जवाब है 5। तो हम उसको 5 भागों में बांट सकते हैं, तो हमारा ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस तरीके से, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको सीधे सही जवाब बताती हूँ। उस पूरे कक्षा में 37 स्टूडेंट है, यानी ये 4 नंबर वाला इसका सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। एक संख्या के आधे से अधिक या चौथाई। क्वेश्चन नंबर 91 कुछ इस तरीके से, एक संख्या 100 से आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक से दोगुना है, संख्या क्या है। तो ये मैं सीधे आपको उत्तर बता रही हूँ। इसका सही जवाब है 4 नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 52 आप देख रहे हैं, तो काफ़ी लंबा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसका सीधा जवाब मैं आपको बता रही हूँ। इसका सही जवाब है ये 1 नंबर वाला, 100.50 पैसे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। तो जो क्वेश्चन नंबर 55 है, वो एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 घंटे पर चलती है, जो मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। तो मैं इसका सही जवाब आपको सीधे से बता रही हूँ। इसका सही जवाब है 29 घंटे 35 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है, वो देख सकते हो आप, काफ़ी लंबा है, और मैं सीधे इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालूंगी, क्योंकि इसको मैं बाद में बताऊँ। मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रही हूँ, देख सकते हो आप, ये जो अंक दिया हुआ है, इसका योग क्या होगा घटाने पे। तो इसका सही जवाब है ये 2 नंबर 71 41। मैं आपको यहाँ पे पेपर कोड के का आंसर डिकोड कर रही हूँ। बाकी कोड के क्वेश्चन भी सेम है, बस वो आगे पीछे है। तो ये सीटेट 31 जनवरी 2021 के पेपर कोड के का ये आंसर की मैं बात आपको बता रही हूँ। यहाँ
पे क्वेश्चन नंबर 56 है जो काफ़ी लंबा है। ये 16 लीटर धारिता वाली जो क्वेश्चन है, बाल्टी में जो पानी भरी हुई है बाल्टी। आपको यहाँ पे मैं सीधे सही जवाब बताती हूँ। तो इसका सही जवाब है 320 ml। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 57 नंबर का क्वेश्चन है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 57 आप देख रहे हैं, इसका सीधा सीधा आंसर मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सीधा आंसर होगा 15 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 58 का आप जो देख रहे हो, ये इसका डायरेक्ट आंसर है, मैं आपको बता रही हूँ। इसका आंसर नंबर 2 वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 59 आप देख रहे हो, इसका मैं सीधा आंसर आपको बता रही हूँ। इसका आंसर नंबर 2 होगा। गणित के शिक्षण अधिगमन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? ये पेडालॉजी का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 2 होगा। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित के कक्ष में अध्यापक निम्नलिखित में से कुछ प्रस्तुत किए। तो ये 4 प्रश्न जो प्रस्तुत किए गए, इसका हमें यहाँ पे 4 जवाब दिया हुआ है। तो इसका मैं सीधे आंसर आपको बता रही हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आंसर होगा 1। तो फ्रेंड्स, आप बताएं मेरे वीडियो को कैसा लगा आपको, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।